कि केवल हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, अपने सनातन को समझना भी जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा रामचरितमानस। लोगों ने पूछा कि बाबा ये जो रामचरितमानस आपने लिखा है, इस कथा को सुनने से मिलेगा क्या? हम काम धंधा छोड़ करके समय निकाल करके कथा का आयोजन करेंगे, 3 घंटा समय निकाल कर रोज समय से पंडाल में पहुंचेंगे, कथा सुनेंगे, तो कुछ तो लाभ मिलना चाहिए ना। और कलयुग का आदमी तो वैसे भी व्यापारिक बुद्धि वाला हो गया, हर चीज में बुद्धि लगाएगा। ये करेंगे तो लाभ क्या होगा, ये करेंगे तो फायदा क्या होगा, वहां जाएंगे तो फायदा क्या होगा। कल हम लोग आ रहे थे ना, बड़ी भीड़ हो रही थी ट्रेन में, वही कुंभ वाले लोग भरे पड़े थे और उसमें कई ऐसे भी थे। होता क्या है कुंभ नहाने से, जाते क्यों हो कुंभ नहाने? और पूछने वाला कोई नास्तिक नहीं, कोई दूसरे धर्म वाला नहीं। शर्म की बात तो ये है कि ऐसा बोलने वाले हिंदू ही थे महाराज। हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म यदि नीचे की ओर जा रहा है तो इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है, दोष तो अपनों का ही है महाराज। दोष अपनों का है क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम अपने धर्म के प्रति जागे नहीं हैं। हम हर एक चीज कर लेंगे, पर जब बात भगवान की आएगी, जब बात कथा सत्संग की आएगी, जब बात संतों की आएगी, जब बात तीर्थों और मंदिरों की आएगी, तो हम खुद ही अपने धर्म पर लांछन लगाएंगे, सवाल उठाएंगे। अरे लोग पागल हुए जा रहे, मरे जा रहे, क्या मिलता है कुंभ नहाने से, क्या मिलता है संगम नहाने से, क्या मिलता है गंगा नहाने से, क्या मिलता है कथा सुनने जाने से? अरे भैया, आज जितना भी धर्म बचा हुआ है और जितने भी सनातनी बचे हुए हैं, केवल और केवल ये जो सत्संग है, कथा है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे साधु संत कथा वाचक हैं, इन्होंने ही संसार को जगा करके रखा है, तब आज हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। अगर ये ना होते ना, अगर ये साधु संत महात्मा तीर्थ मंदिर कथा सत्संग हमारे धर्म ग्रंथ अगर ये नहीं होते तो कब का धर्म समाप्त हो जाता। क्योंकि इन्होंने जगा करके रखा, लोगों को भगवान से जोड़ करके रखा। और मुझे इस बात को सुन करके हंसी भी आ रही थी और कष्ट भी हो रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी कि जहां सारी दुनिया अब जग रही है, सनातनी जग रहे हैं, अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो रहे हैं, वहाँ अभी ये कहाँ जी रहे हैं कि कहते हैं कुंभ नहाने से क्या होगा। और दूसरे कष्ट भी हो रहा था कि भैया ये भगवान से कितने अनभिज्ञ हैं, धर्म से कितने दूर हैं। कहने को तो हिंदू हैं, पर सनातन धर्म के प्रति इनके हृदय में जरा भी आस्था नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं कि केवल हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, अपने सनातन को समझना भी जरूरी है, अपने धर्म ग्रंथों को जानना भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है, मंदिर भी जाना जरूरी है। और यदि आपने ये सब नहीं किया तो फिर आने वाली पीढ़ी पक्का दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आज पहले दिन आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, आप लोग कथा में आ रहे ना, अपने घर के बच्चों को भी लेकर आइए।
ये बूढ़े लोगों को लगता है ना कि ये बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, इनको रहने तो दुनियादारी में, हम ही चलते कथा सुनाते, हमारा तो अब अंतिम समय आ रहा। कथा बूढ़ों के लिए नहीं है। क्यों? कथा का अर्थ आप समझिए, हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं ये हमें जीवन जीना सिखाते हैं, ये हमें हमारा जीवन कैसा हो उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम धर्म पूर्वक जीवन यापन करें, ये रास्ता हमें सत्संग, कथा, धर्म ग्रंथ दिखाते हैं। इसलिए मुझे लगता है आज के समय में कथा की आवश्यकता जितने हमारे देश के युवाओं को है उतना और किसी और को नहीं है महाराज। क्योंकि जिनकी उम्र हो गई ना 50 के पार, वो तो जी चुके जैसी जिंदगी जीनी थी, अब तो भगवान भरोसे कट ही जाएगी। अब तो उनके पास कुछ बचा नहीं है भजन करने के सिवा। लेकिन अभी जो युवा हैं उन्हें आगे चलकर धर्म को भी संभालना है, राष्ट्र को भी संभालना है। धर्म को भी उनकी ज़रूरत है, राष्ट्र को भी उनकी ज़रूरत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपकी आने वाली पीढ़ी, भारत के युवा, आपके परिवार के बच्चे धर्म प्रेमी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, धर्म की भी रक्षा करें और राष्ट्र की भी रक्षा करें महाराज। दोनों का बचना जरूरी है। और ये तभी होगा जब अपने बच्चों को आप धर्म से जोड़ेंगे, सनातन से जोड़ेंगे, और जोड़ करके रखिए, उन्हें दूर मत होने दीजिए। और यदि आपने दूर होने दिया तो फिर संकट आ जाएगा, परिवार भी बिखरेगा, देश भी बिखरेगा, धर्म भी बिखरेगा। इसलिए बहुत जरूरी है धर्म से जुड़िए, और ना केवल खुद जुड़िए, अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी धर्म से जोड़िए, भगवान से जोड़िए, भगवान से जोड़ करके जाइए महाराज। इसलिए जो कहते हैं क्या होता है, कुंभ नहाने से क्या होता है, गंगा नहाने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, कथा और सत्संग में जाने से, तो हम यही कहेंगे क्या नहीं होता है ये सब कर जाने से। सब कुछ हो जाता है, एक बार विश्वास करके आगे बढ़िए भगवान के ऊपर, सब कुछ हो जाता है महाराज। जीवन बदल जाता है, जीवन सुधर जाता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आपका ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा, इससे बड़ा और क्या चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है। आपके गांव में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कुंभ नहाने गए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जा पाए होंगे, मन में भाव ही रह गया होगा। तो जो नहीं जा पाए हैं ना, उनके लिए उपाय बता रहे हैं। बता दे कि रहने दे, हाँ या ना? इधर के लोग नहीं बोल रहे हैं, बता दे। हाँ बता दे। मैया लगता है जा नहीं पाई है। अच्छा ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो जो तिथियां आ रही हैं ना स्नान की, अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालो। गंगा जल तो सबके घर में होगा। बाल्टी में गंगा जल डालो, ऊपर से नलका अपने जल भर लो, और उसी बाल्टी में हाथ जोड़कर गंगा मैया का आवाहन करो। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, है प्रयागराज महाराज, हमारे घर में ही प्रकट हो जाइए, हम आने में असमर्थ हैं। क्योंकि कलयुग का समय बहुत अच्छा है। यहाँ मानसिक पूजा करने का भी उतना ही फल मिलता है जितना आप शरीर से पूजा करेंगे। आपके पास पुष्प नहीं है और ध्यान लगाकर मन ही मन भगवान को पुष्प चढ़ा दिया ना, तो भी आपको पुष्प चढ़ाने का फल मिल जाएगा। ये बात हम अपने पास से नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने लिखा है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य का फल मिलेगा, और मन से कोई पाप हो जाए तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कलयुग में।
घर में ही आवाहन करिए प्रयागराज महाराज का। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, जितनी नदियां याद है सबका नाम ले लो। काशी, गंगा, गया, काशी, जितने तीर्थ के नाम याद है उनका भी नाम ले लो और हर हर गंगे कह के घर में स्नान कर लो तो प्रयागराज का फल मिल जाएगा। गारंटी से कह रहे, पूरा विश्वास रख के करिए, कुंभ का फल घर में मिल जाएगा। गौ माता के चरणों की धूली मस्तक पे रख लो, प्रदक्षिणा कर लो, क्योंकि गाय के चरणों में सारे तीर्थ बसते हैं। और तीसरी बात, दो काम तो ये हो गया, और तीसरी बात, तीर्थ में जाके करते क्या है? स्नान करते हैं, दान करते हैं, कथा सुनते हैं, होता है ना 3 काम। तो आप लोग भी ये अपने गांव में रह के कर लीजिए। स्नान करिए, दान करिए, गौ का दर्शन करिए, उनकी चरण धूली रखिए मस्तक पे, और सबसे बड़ी बात, कथा गंगा आपके गांव में 5 दिन के लिए आई है, गोता लगाकर धन्य धन्य हो जाइए। देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। आप महाकुंभ स्नान करने नहीं जा पा रहे तो ठाकुर जी ने आपके घर में ही महाकुंभ भेज दिया। आपके गांव में स्वयं प्रयागराज चलकर आ गए हैं। कहाँ आ गए? इसी कथा पंडाल में। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कहूँ तो आप मानना भी मत। जो शास्त्र कह रहा मैं वो कह रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनो, तीर्थों के राजा है प्रयाग, और कोई यदि प्रयाग ना पहुंच पाए तो बोले भैया संत महात्मा चलते फिरते प्रयागराज है। वो तो प्रयागराज एक ही जगह स्थित रहते हैं, पर महात्मा जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो चलते फिरते प्रयागराज हैं। जिस भूमि में संत महात्मा के चरण पड़ जाएं, किसी भक्त के, किसी भजनानंदी के चरण पड़ जाएं, तो समझ लो कि वही धरती तीर्थराज प्रयाग बन जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीरथ राजो, 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 तीरथ राजो। तीरथ राजो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जहाँ भगवान की कथा शुरू हो जाए, जहाँ सत्संग होने लग जाए, जहाँ कथा होने लग जाए, जहाँ संत महात्मा कोई भजनानंदी आकर बैठ जाए, यकीन मानिएगा ये गोस्वामी जी की वाणी है, वही भूमि तीर्थराज प्रयाग बन जाती है। और जो उस प्रांगण में जाके बैठ जाए उसे गंगा, यमुना और सरस्वती के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है।
इसलिए आप चिंता मत करो, आपके गांव में ये जो कथा आई है ना, ये स्वयं तीर्थराज प्रयाग चल के आ गए आपके गांव में। अब जिनके सौभाग्य जगे, जिन पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, वो 5 दिन तक इस प्रयाग की गंगा में आके बैठे और कथा सुन करके इस गंगा में गोता लगाकर धन्य धन्य हो जाए। अच्छा, प्रयागराज में है क्या? बोले गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां हैं। तो कथा में भी तीनों नदियां बह रही हैं महाराज, तीनों नदियां बह रही। गोस्वामी जी ने कहा पहली नदी है गंगा। तो गंगा क्या है? राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। गंगा कौन है? बोले राम जी की भक्ति ही गंगा की धारा है। सर सही ब्रह्मा विचार प्रसारा। कथा में बैठकर भक्ति का भाव मन में आ जाए, समझ लो गंगा का स्नान हो गया। दूसरी बात, यमुना कौन है? करम कथारवि नंदिनी बरनी। यहाँ बैठकर जब आपके मन में विचार आए, विधि निषेध मया कलिमाल हरनी करम कथारवि नंदनी बरनी। राम जी की भक्ति गंगा की धारा है, यमुना कर्म की स्वरूपा है। यहाँ बैठकर जब मन में विचार आए, ये करना, ये नहीं करना, ये सही है, ये गलत है, यही विचार जब मन में आए तो यही यमुना की धारा का स्नान है। तो गंगा राम भक्ति है, यमुना कर्म स्वरूपा है, और तीसरे सरस्वती ज्ञान स्वरूपा है। कथा में बैठकर आपका ज्ञान जग जाए, विवेक जग जाए, तो यही सरस्वती का स्नान है। और तीनों एक साथ यदि करना है तो सत्संग में, कथा में बैठ जाइए, तो महाराज भक्ति, कर्म और ज्ञान, इन 3 के ही विचार आते ही गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी कथा में बैठे बैठे अब ताली तो जोर से बजा दो। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात आपको बताई ना। कुंभ आपके गांव में आ गया, प्रयागराज आपके गांव में आ गए, गंगा, यमुना, सरस्वती की धारा आपके गांव में आ गई। तो ज्ञान की धारा है। प्रयागराज में आप जाएंगे तो 2 ही नदी का दर्शन होता है, गंगा और यमुना का। सरस्वती लुप्त है, वो गुप्त रूप से रहती है, दिखाई नहीं देती। और वही ज्ञान की धारा है जो दिखती नहीं है, गुप्त रहती है। पर ज्ञान संतों की वाणी से, वहां जाने पर भी ना, जब तक कथा नहीं सुनोगे, तीनों नदी स्नान का फल नहीं मिलता। क्यों? बोले गंगा जी दिख रही, उसमें नहा लिया, यमुना दिख रही, उसमें नहा लिया, पर सरस्वती तो दिख ही नहीं रही है। कैसे नहाओगे सरस्वती में? तो कहा सरस्वती गुप्त है। कहाँ है? तो कहा सरस्वती संतों के, महात्माओं के, कथावाचकों की वाणी में बैठी हैं। और जब वो अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करेंगे, कथा सुनाएंगे, और भक्त बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे, तो संतों की वाणी से ही उन्हें सरस्वती का स्नान का फल मिलेगा। ये विधान बना है। तो आप सबके लिए तो भैया बहुत बढ़िया अवसर आ गया। और बुद्धिमान वही है ना जो बहती गंगा में गोता लगा ले। हाँ, पर यहाँ भी देखो, जिस पर राम जी की कृपा होगी वही आ पाएंगे इन 5 दिनों में। जिन पर राम जी की कृपा नहीं होगी वो नहीं आ पाएंगे, वो अभागे के अभागे रह जाएंगे।
और जिस पर कृपा होगी वो कहीं दूर से भी आएगा और सुन के चला जाएगा, और जिस पर कृपा नहीं होगी ना, बगल में ही रहता होगा, 5 दिन नहीं आ पाएगा। क्योंकि भैया राम जी की कृपा जिस पर हो जाए तो ये आप सबके लिए सौभाग्य है। घर बैठे महाकुंभ चल रहा है, इसका आनंद लीजिए। आपके गांव में महाकुंभ आ गया, प्रयागराज आ गया, स्नान कर लीजिए, कथा सुन लीजिए और यहाँ दान कर लिया तो तीनों का फल आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाएगा। तो कथा की गंगा में गोता वही लगा पाएगा जिस पर राम जी की कृपा होगी। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, एक लाइन गा लें। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए। देखो कथा शुरू हो गई, गंगा प्रवाहित हो रही, पर इस कथा की गंगा में सब नहीं नहाएंगे। क्यों? कई लोग अभी सोच रहे होंगे आज पहला दिन है, अभी तो 5 दिन है, 5वें दिन जाएंगे। कोई सोच रहा होगा अभी समय नहीं है, बाद में मौका निकालेंगे फिर जाएंगे। हरि बोल। कोई कहेगा कथा शुरू होने तो 2 घंटे बाद जाएंगे। पर जितने लोग पहले दिन आके बैठे हैं ना, आप सौभाग्यशाली हैं, राम जी की कृपा आप पर है, क्योंकि सब काम धाम छोड़कर पहले दिन ही राम कथा की गंगा में पधार गए हो। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए जय हो। जय हो। हरि बोल। और गंगा तो बह रही, नहा कौन कौन रहे? तो कहा भैया बहुत बड़े बड़े लोग नहा रहे। कौन कौन? ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए। 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 बाबा भोले, जय हो। ओ बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो।
हो हो बाबा नारद नहाए अपन पीरा बजाए माँ कोई कोई ना है बाबा नारद नहाए अपन पीरा बजाए माँ कोई कोई ना है राम कथा गंगा सोगम बही जाए माँ कोई कोई ना है राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई ना है राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई ना है 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 राम कथा गंगा। अरे वाह, कौन कौन नहा रहे हैं? अरे राम कथा गंगा ए माँ कोई कोई। अभी थोड़े कमजोर हैं भजन में आप लोग, पर चिंता मत करिए, 5 दिनों में बढ़िया सिखा देंगे आपको। अरे ब्रह्मा नहाए माँ, सब मिल के गाओ। ब्रह्मा नहाए माँ। देखो कथा का लाइव चल रहा है, बनारस वाले भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे मुंगेर वालों को गाना नहीं आता। उठाइए दोनों हाथ और सब लोग गाइए मिलके। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए ब्रह्मा। वाह, ब्रह्मा नहाए माँ, ब्रह्मा नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए ए माँ कोई कोई नहाए भोले। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए ए माँ कोई कोई नहाए भोले। राम कथा गंगा ए माँ कोई कोई, ए माँ कोई कोई नहाए। आप लोग बहुत बढ़िया गाते हैं पर थोड़े संकोच कर रहे हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा लो। वाह, तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो पहले दिन ही आकर के इस कथा की गंगा में गोता लगा रहे और धन्य धन्य हो रहे, वरना तो कई लोग घर में बैठे सोच रहे होंगे अंतिम दिन जाएंगे। कोई कहे भैया चलो, बोले कहाँ, देखो कथा बड़ी बढ़िया शुरू हुई है, चलो सुन आते। अरे भैया क्या बताएं, घर में इतने काम पड़े हैं, अभी उधर भी जाना, वो भी देखना, वो दूसरे दिन चलेंगे। और पता चला अंतिम दिन का प्लान बना के बैठे हैं और अंतिम दिन ऐसा इमरजेंसी फोन आएगा, बोले भैया अब तो कथा गई काम से। इसलिए सब इस कथा का आनंद ले। अधिक भूमिका में ना जाते हुए हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करते हैं और कथा को शुरू करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं और सबको प्रणाम करके, सबको वंदन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में श्री गणेश जी को और माँ सरस्वती को प्रणाम किया। तो आइए हम और आप सभी इस कथा को शुभारंभ करने से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज और वाणी की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करें। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि, रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको,
बसंत पंचमी है और सब माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं, माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब राम कथा प्रारंभ कर रहे तो गणेश जी को वंदन तो किया, लेकिन गणेश जी को वंदन करने से पहले माँ सरस्वती को वंदन किया। अच्छा आप लोग बताइए, गणेश जी का पूजन तो सब करते हैं कि नहीं? अरे कहिए ना, करते हैं। घर में कोई मंगल कार्य हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी मंगल कार्य हो, प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो गणेश जी को सुपारी में बिठाते हैं और गणेश जी के साथ में गौरी का भी पूजन होता है। पंडित जी करवाते गौरी गणेश पूजन। कोई भी शुभ कार्य घर में हो तो गौरी गणेश पूजन होता है। अच्छा दूसरी बात, जब दीपावली आती है तो भी गणेश जी का पूजन होता है, लेकिन जब दीपावली आती है तब गणेश जी के साथ किसकी पूजा होती है? वाह, लक्ष्मी जी किसी को नहीं भूलती है। नारायण भले ही भूल जाए, अभी किसी बात में तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन जैसे लक्ष्मी जी की बात आई, देखो क्या जोर से कर लक्ष्मी जी, सब उन्हीं के पीछे भाग रहे दुनिया में महाराज। नारायण छूटे सो छूटे, लक्ष्मी ना छूटे, इनको पकड़ के ही रखना है। तो दीपावली में गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन, मंगल कार्यों में गणेश जी के पास साथ गौरी जी का पूजन। लेकिन गोस्वामी जी ने सबसे अलग कार्य किया महाराज। इतने बड़े ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं और उस ग्रंथ की शुरुआत में गणेश जी का पूजन तो किया, पर उनके साथ में ना तो गौरी जी का पूजन, ना तो लक्ष्मी जी का पूजन, उनके साथ में माता सरस्वती का पूजन किया। अब बताइए कारण क्या था? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा, दुनिया वाले गौरी गणेश का पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, आपने सरस्वती और गणेश का पूजन किया, वंदे वाणी विनायको, ऐसा क्यों किया? गोस्वामी जी ने कहा, देखो हम राम कथा लिखने जा रहे हैं और मैंने गणेश जी के साथ में न तो लक्ष्मी जी का पूजन किया, ना तो गौरी जी का पूजन किया, सरस्वती जी का किया। क्यों? क्योंकि गणेश जी है बुद्धि के देवता और सरस्वती जी है वाणी की देवी। ये जो वाणी हमें प्राप्त है, शब्द हम बोल पाते हैं, ये सरस्वती माँ की कृपा है। और 24 घंटे में एक बार ऐसा आता है जब हर व्यक्ति के जिह्वा पे किसी न किसी टाइम माँ सरस्वती आके जरूर बैठती है, किसी न किसी टाइम। इसलिए कहा जाता है कि किसी को उल्टे शब्द मत कहो, किसी को गलत बात मत कहो, जब हो तब अच्छी बात करनी चाहिए, सकारात्मक बातें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि न जाने कौन सा वैसा समय होगा जिस समय सरस्वती आकर आपकी जिह्वा पर बैठेंगी और कहीं आपने क्रोध में आकर किसी को कोई गलत बात कही और सरस्वती ने वास कर लिया तो वो बात सत्य हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को उल्टी बातें, गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप हमेशा अच्छी अच्छी बात करोगे और क्या पता कोई अच्छी बात कर रहे हो और उसी समय सरस्वती माँ जिह्वा पे आकर बैठ गई, निवास कर गई और आपने कोई बढ़िया बात कही और वो बात आपकी पूरी हो गई महाराज। कहते हो ना, अरे देखो हम तो उस दिन कही रहे थे कि काश भगवान ऐसा कर देते, देखो हो गया। कैसे हो गया? सरस्वती जिह्वा पे बैठ गई। और कभी कभी गुस्से में, लड़ाई में, झगड़े में किसी को अपशब्द कहते हो, गलत बात कहते हो और वो उसे लग जाता है, क्योंकि सरस्वती वास कर गई। वाणी की देवी है सरस्वती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में बुद्धि के साथ में वाणी का भी होना जरूरी है। आपके पास बोलने की कला तो है पर बुद्धि ही नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, दिमाग ही नहीं है तो कहीं जाके कुछ बोल दोगे।
कहीं किसी के फेरे पड़ रहे होंगे और जाके कहोगे राम नाम सत्य है, क्या होगा? लठिया उठाएंगे और जय सिया राम। क्यों? बाणी तो जरूरी है, पर बाणी के साथ में बुद्धि का प्रयोग भी जरूरी है। बिना बुद्धि के बाणी अनर्थ करवा देगी। और कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनको, लेकिन वो बुद्धिमान तो होते हैं, ज्ञानी तो होते हैं, पर उनके पास वाणी नहीं होती है। यानी वो अपनी ज्ञान को दूसरों के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं। अंदर ज्ञान बहुत रहेगा, पर दूसरों के सामने परोस नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। इसलिए बुद्धि का होना भी जरूरी है। वो अपने ज्ञान को, वाणी क्या होना जरूरी है, अपने ज्ञान को प्रकट कर सके महाराज। और कई के पास वाणी होती है तो बुद्धि नहीं होती। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान राम की कथा लिखने जा रहा, इसलिए हे माँ सरस्वती मुझे ऐसी वाणी प्रदान करिए जिस वाणी से भगवान का ही नाम निकले, राम का गुणगान निकले। और हे गणपति जी ऐसी बुद्धि प्रदान करिए, ऐसी रचना हो कि उससे सारे जगत का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा करिए। इसलिए वंदे वाणी विनायको, सरस्वती के साथ में गणेश जी की वंदना, क्योंकि बाड़ी में बड़ी ताकत होती है महाराज। ये बाड़ी यदि वीणा बन गई तो जीवन में मंगल कर देगी, और ये बाड़ी अगर बाण बन गई तो जीवन में महाभारत करवा देगी। इसलिए बाड़ी की बड़ी भूमिका है। ये वाणी ही आपको संसार में सम्मान दिला सकती है, और ये वाणी ही आपको संसार में लठ भी पड़वा सकती है। बहुत शक्ति है इस वाणी में, जय जयकार भी करवा सकती है, हाहाकार भी करवा सकती है। ये वाणी की शक्ति है। इसलिए मैं निवेदन करूं, माताओं भाइयों, अपनी वाणी को वीणा बनाइएगा जिससे जीवन में मंगल ही मंगल हो। यदि वाणी को वाण बना लिया तो जीवन में अमंगल ही अमंगल होगा। इसलिए वाणी को कभी बाण मत बनाइएगा, वाणी को वीणा ही बनाइएगा, तभी ये जीवन में सुख प्रदान करेगी, वरना तो महाभारत तो होके रहेगा। किसी को दो चार उल्टे शब्द सुनाओ, बस वही झगड़ा शुरू महाराज। इसलिए वाणी को बहुत समझ करके, सोच करके बोलना चाहिए। अच्छा, एक ही शब्द होता है ना सॉरी, अंग्रेजी में एक शब्द होता है सॉरी, लेकिन उसको बोलने का समय कैसा है, अर्थ बदल जाते हैं। पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, और झगड़ा होते होते पति या पत्नी कोई भी एक बोल दे, अच्छा भैया सॉरी, सॉरी बोल दे, तो क्या होता है, झगड़ा खत्म हो जाता है कि नहीं? अरे कहिए ना, हो जाता है। दो जन में झगड़ा हो जाए और कोई सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म, और कोई एडमिट हो और डॉक्टर आके सॉरी बोल दे तो आदमी खत्म। झगड़े में कोई सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर आके सॉरी बोल दे तो आदमी। शब्द एक ही है, पर स्थान बदल गया तो अर्थ भी बदल गया। शब्द एक ही है, झगड़े में सॉरी बोलो झगड़ा खत्म, तो डॉक्टर ने बोला तो फिर जय सिया राम। इसलिए वंदे वाणी विनायको, गोस्वामी जी ने वाणी की देवी सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश जी को प्रणाम किया। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। और ये कहकर बाबा ने आगे भगवान शंकर और मैया पार्वती को प्रणाम किया। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। शिव कौन है?
विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, और श्रद्धा और विश्वास के रूप में शिव और पार्वती को प्रणाम किया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद में गुरु को प्रणाम किया। और गुरु कैसा हो? बोले महाराज गुरु शिव के समान हो। गुरु शिव के समान हो, महादेव की तरह हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। और गुरु को प्रणाम किया महाराज। ऐसे महादेव जो नित्य बोध में रहते हैं, ऐसे महादेव को प्रणाम किया। यमाश्रितो ही चंद्रोपी, जिनका आश्रय लेने से चंद्रमा ही सारे जगत में पूज्य हो गया, ऐसे वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ऐसे महाराज सतगुरु को प्रणाम किया जो महादेव स्वरूप हैं। इसलिए जीवन में गुरु जरूर धारण करिए, जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही आपको भगवान का मार्ग दिखाएंगे। गुरु ही है जो आपको भगवान के रास्ते पर चलना सिखाएंगे। और बिना गुरु के यदि भगवान के पास जाओगे तो फिर भगवान भी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए बीच में सबसे पहले गुरु धारण करिए। वो गुरु आपको मार्ग देंगे, मंत्र देंगे, और जब उस मंत्र को लेकर उस मार्ग को पकड़ के आप चलेंगे तो सीधे भगवान के ही धाम पहुँचेंगे महाराज। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। सीताराम जी को प्रणाम किया, राम नाम को प्रणाम किया। गुरु के चरणों की वंदना, चरण के नख की वंदना, चरणों की धूली की वंदना, बहुत वंदना गोस्वामी जी ने किया। सबको प्रणाम किया। और सबको प्रणाम करते करते बाबा जी ने संतों को प्रणाम किया, सज्जनों को प्रणाम किया। गोस्वामी जी को लगता है किसी को छोड़ना नहीं है, सबको प्रणाम कर ले। तो किसको प्रणाम किया? बोले चोरों को, डकैतों को, जेब कतरों को, कथाओं में जा जाके जो चप्पल चुरा ले जाते उनको भी प्रणाम किया। अब देखो प्रयागराज में लोग कह रहे थे 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे, आ भी रहे, करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो क्या उसमें सारे भगत ही हैं? 40-50 करोड़ भगत आएंगे तो सारे भगत नहीं है। उस 40-50 करोड़ में सारे भगत नहीं है। यदि इतने लोग वहां आ रहे हैं तो 20-25 लाख तो वहां चोर भी आए होंगे। वो भी आए होंगे जो दूसरों का पर्स छीन ले जाते, वो भी होंगे जो जेब काट ले जाते, वो भी होंगे जो आप गंगा जी में हर हर गंगे करो और पीछे सामान गायब, वो भी तो आ रहे हैं ना। तो वो सारे जो 40-50 करोड़ है वो सब श्रद्धावान ही नहीं है, वो सारे भगत ही नहीं आ रहे, उसमें ठगत भी आ रहे हैं। और 20-25 लाख तो कम ही, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो आके दूसरों के जेब काट ले जाए ना, उन डकैतों को भी प्रणाम करता हूँ। जो आकर चप्पलें चुरा ले जाए उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो घाट पे खड़े होके लोगों के महाराज सामान उठा ले जाए उनको भी प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी के दृष्टि में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। उनकी दृष्टि में तो हर एक जीव के भीतर सीताराम बैठे हैं महाराज। उनकी दृष्टि में हर एक जीव भगवान है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए। पूरे चराचर जगत को प्रणाम किया। और अंत में गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग करऊं प्रणाम जो
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बाबा ने कहा करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करके बाबा ने राम कथा शुरुआत की। कहाँ से शुरू हुई राम कथा? तो कहा प्रयागराज से, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा है, उसी जगह एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भारद्वाज। क्या नाम है? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। एक महात्मा है, नाम है भारद्वाज। प्रयागराज में उनकी कुटिया है। जब जब महाकुंभ लगता है तब तब संत महात्मा ऋषि मुनि उनके आश्रम में आते हैं। सत्संग होता है, कथा होती है, कल्पवास करते 1 महीने तक। और जब कल्पवास करके सब ऋषि महात्मा चले जाते हैं, फिर ये अपनी साधना में लीन हो जाते। एक बार पूर्ण महाकुंभ लगा प्रयागराज में, जैसे इस वर्ष लगा है 144 वर्षों बाद। और ऐसे ही पूर्ण महाकुंभ जब लगा, अर्ध कुंभ आता है 6 वर्षों में, और पूर्ण कुंभ आता है 12 वर्षों में। कुंभ तो हर साल आता है, पर 6 साल पूरा होता है तो अर्ध कुंभ लगता है। माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। उस समय मकर संक्रांति का पर्व जब शुरू होता है, भगवान जब उत्तरायण होते हैं, तब हर वर्ष कुंभ में महाकुंभ का मेला लगता है। लोग स्नान करने जाते हैं, कथा सुनने जाते, दान करने जाते हैं। लेकिन जब ये कुंभ होते होते 6 वर्ष के पूर्ण होते हैं, तब अर्ध कुंभ होता है। और जब यही कुंभ होते होते 12 वर्ष पर लगता है, 12वां वर्ष जब आता है, तो ये महाकुंभ लगता है। और ये महाकुंभ जब 12 बार आके निकल जाता है, 12 वर्षों का 12 बार महाकुंभ जब पूर्ण हो जाता है, तो 144 वर्षों में पूर्ण महाकुंभ आता है महाराज, जो इस बार लगा हुआ है। 12 महाकुंभ बीते हैं तब पूर्ण महाकुंभ आया है। तो जब जब होता है तब तब महात्मा आते। एक बार महाकुंभ का मेला लगा, संत महात्मा ऋषि मुनि पधारे, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान किया, दान किया, कथा सुनी, सत्संग किया, कल्पवास किया। 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतते ही सब महात्मा अपने अपने घर जाने लगे। अपनी अपनी कुटिया, अपनी अपनी गुफा से, कंदरा से, जो जहाँ से आए थे सब वहाँ जाने लगे। आप देखिए, महाकुंभ लगते ही इतने साधु संत वहाँ प्रकट हो जाएंगे, इतने नागा साधु आ जाएंगे, पूरा प्रयागराज भरा पड़ा साधुओं से, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही कुंभ बीतेगा ना, आप देखोगे सारे साधु गायब हो जाएंगे। ये कहाँ से आते और कहाँ से जाते पूरे साल कोई खबर नहीं पाता। पूरे वर्ष कोई उनकी खबर नहीं पाता, आपको दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही महाकुंभ शुरू होगा, न जाने कहाँ कहाँ से इतने नागा साधु, इतने महात्मा निकल करके आ जाते महाराज। और हर साल यही होता है। तो ऐसे ही हुआ, जब सब महात्मा जाने लगे भारद्वाज जी के आश्रम से, सबको विदा कर दिया। अंत में एक महात्मा बचे, जिनका नाम है याज्ञवल्क। क्या नाम है? याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया और रोने लगे। बोले, बाबा आपकी कुटिया में हमने कल्पवास किया, 1 महीने तक हम रहे, सत्संग हुआ, कथा हुई, सब चले गए, सबको विदा कर दिया, कुंभ का मेला समाप्त हो गया। अब हम भी जाना चाहते, पर आप हमारे चरण पकड़ के रो रहे।
और अत्यधिक भाव में जब किसी को व्यक्ति रोकना चाहता है तो वो सामने खड़े होकर रोता है, कह नहीं पाता है कि रुक जाओ, तो आंखों से आंसू बहते, मानो वो आंसू ही कहते रुक जाओ। आप जिस प्रकार मेरे चरण पकड़ के रो रहे हैं, इसका अर्थ तो यही कि आप मुझे रोकना चाह रहे हैं। पर क्यों? सब महात्मा साधु चले गए, हमें क्यों रोकना चाहते हो? हमें भी जाना है। दोनों हाथ जोड़ के कहा, हे महात्मन, हे ऋषिवर, मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मैं इस प्रयागराज में रहता हूँ, सत्संग करता हूँ, कथा सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न बना रहता है, क्या राम कौन है? देखने में, सुनने में एक छोटा सा ही शब्द है ना, राम कौन है, पर ये प्रश्न तो इतना बड़ा है कि इस एक प्रश्न पर राम कौन है, महाराज पूरी राम कथा सुना दी। राम कौन है? क्या जिस राम को मैं जानता हूँ वही राम है? सारे जगत में राम की पूजा होती है, महादेव राम राम करते हैं, राम की कथा होती है, क्या वो दूसरे राम हैं कि जिन राम को मैं जानता हूँ वही राम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, अच्छा पहले आप बताइए ना, आप कौन से राम को जानते हैं, पहले ये बताइए। तब कहा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे ओ अपारा, नारी बिरह दुख लहे ओ अपारा। भय रोष रन रावण मारा, भय रोष रन रावण मारा। भय रोष रन रावण मारा। भय रोष रन रावण मारा। महाराज, जिन राम को मैं जानता हूँ वो राम दशरथ के बेटा हैं, और यदि आप कहते हो कि उन्हीं राम की जगत में पूजा होती है, तो मुझे कोई बड़ी बात तो नहीं दिखाई दे रही। क्यों? पिता का वचन मान के जंगल गए, एक राक्षस ने, रावण ने पत्नी का हरण किया, राम ने रावण का वध किया, सीता को लेकर अयोध्या वापस आ गए। बस इतनी सी राम कथा है। तो क्या बस इसी कारण से राम की सारी दुनिया में पूजा होती है, या कोई और राम है? एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम भरत जी के भाई, एक राम जनक के जमाई। अब इसमें से कौन से राम की पूजा होती है, बस यही बता दो, राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी महात्मा जी बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, भारद्वाज, हमें लगता है कि तुम कहना चाहते हो कि आप हमें राम कथा सुनाइए, पर डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे। डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे, सीधा सीधा नहीं कह रहे हो राम कथा सुना दो। ये घुमा घुमा के दशरथ का बेटा, भरत का भाई, जनक का जमाई, घुमा घुमा के बोल रहे हो। ये बात आई कहाँ से? बोले महाराज, जो भी हो, आप जो समझ रहे हो, पर मैं तो जानना चाहता हूँ राम कौन है, राम कौन है। अभी जैसे महाकुंभ की तैयारी थी ना, कि महाकुंभ में इतने लोग आएंगे, तो योगी जी ने व्यवस्था किया कि चलो महाकुंभ में इतने लोग आएंगे। महाकुंभ की तो तैयारी थी, पर लोगों के दिमाग में क्या आया कि अयोध्या और काशी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हमारे बनारस में गाड़ियां बंद है, घुस नहीं पा रही, हमें कोई काम हो बनारस जाने का, अरे भैया छोड़ो, अभी कौन जाएगा, हम भीतर नहीं घुस पा रहे। अब देखो, किसी ने सोचा नहीं था,
काशी का कोई नाम नहीं था, अयोध्या का भी कोई नाम नहीं था, कोई नाम नहीं था। एकाएक महाराज सब सोचते थे कुंभ आएंगे, कुंभ आएंगे। पर जितने लोग चले ना, सब मन बना बना के चले कि अब घर से निकल ही रहे हैं। अच्छा, टिकट इतना महंगा है कि अभी हम लोग मुंबई में कथा कर रहे थे तो महाराज वहाँ से फिर हमें काशी लौटना था, क्योंकि यहाँ भी आना है कथा के लिए। तो वो टिकट फ्लाइट का देख रहे, बोले 40,000 50,000 की एक एक टिकट मिल रही महाराज। अब बताओ, जितने में व्यक्ति विदेश जाए उतने में अब महाकुंभ जा रहा है। लोग परेशान हो रहे, हैरान हो रहे, ना ट्रेन में टिकट मिल रही, ना फ्लाइट में 40,000 50,000 की एक आदमी की टिकट मिल रही। अब व्यक्ति कैसे यात्रा करे? लेकिन फिर भी आप देखो, लोग भरे पड़े, एयरपोर्ट पे भरे पड़े, प्लेटफॉर्म ट्रेन पे जाके देखो, स्टेशन पे वहाँ भरे पड़े। और तो और तैयारी तो महाकुंभ की थी, और महाराज अयोध्या और काशी आउट ऑफ कंट्रोल, इतनी भीड़ है कि कोई कह नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि दूसरा कुंभ अयोध्या और तीसरा कुंभ काशी में ही लग गया है। जो घर से निकल रहे वही सोच रहे महाराज चलो कुंभ तो हो ही लिए, अब रामलला को भी देख ले। और रामलला हो गए तो बाबा विश्वनाथ कहाँ छूटने वाले, हर हर गंगे महादेव भी कर लेते हैं, उधर भी पहुंच जा रहे हैं। बड़ी समस्या हो रही महाराज।